तो दोस्तों इस अपडेट के माध्यम से हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो एमपी ग्रुप 5 की वैकेंसी दोस्तों आपके यहाँ पे जो आई है, यानी कि 2024 का जो नोटिफिकेशन रिसेंटली आपका यहाँ पे जो रिलीज़ हुआ, इसमें नर्सिंग कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों कितनी वैकेंसी आप लोगों के लिए यहाँ पे रहेंगी। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो इसमें नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट आपके यहाँ पे शामिल की गई, साथ ही साथ स्टाफ नर्स की पोस्ट भी है, इसके साथ साथ यहाँ पे मेल नर्स की पोस्ट भी आपके यहाँ पे आई है। तो दोस्तों देखिए, आप सभी को बताना चाहता हूँ, इसमें सभी तरीके की पोस्ट है। इसमें ओपन कैटेगरी से भी पोस्ट है, इसमें यहाँ पे फीमेल के लिए पोस्ट है, इसमें दोस्तों यहाँ पे एक्स सर्विसमैन, ठीक है, ये पोस्ट भी है। और इसके साथ साथ यहाँ पे दोस्तों जो संविदा पे कार्य कर रहे हैं, तो उन कर्मचारियों के लिए भी ये वैकेंसी आपके यहाँ पे आई है। तो कुल मिला के आप सभी लोग यहाँ पे इसी पेज पे देख सकते हैं, कुल मिला के नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, मेल नर्स की पोस्ट मिला के 82, ठीक है। तो 82 पोस्ट दोस्तों आपके यहाँ पे रिलीज़ हुई। इसमें सभी हैं, ओपन कैटेगरी भी है, फीमेल भी है, एक्स सर्विसमैन भी है और संविदा कर्मचारी भी है। तो कुल मिला के 82 पद है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे एक्स सर्विसमैन और जो संविदा वाला जो केस है, ठीक है, इसकी चर्चा ना करते हुए सिंपली यहाँ पे जो वैकेंसी है ओपन कैटेगरी में और फीमेल कैटेगरी में, ठीक है, सभी कैटेगरीज की मैं जानकारी दूंगा। चाहे आप लोग यहाँ पे अनरिजर्व हो, ठीक है, चाहे आप लोग यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट हो, चाहे आप लोग यहाँ पे एससी हो, चाहे आप लोग यहाँ पे एसटी हो, चाहे आप लोग यहाँ पे ईडब्ल्यूएस हो, तो सभी कैटेगरीज में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आप लोगों के लिए मेल फीमेल, ठीक है, महिला और पुरुष पोस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पे कितनी शामिल की गई। तो आप लोग देख लेना, चाहे आप लोग यहाँ पे मेल हो, चाहे आप लोग यहाँ पे फीमेल हो, तो कितनी पोस्ट आप लोगों के लिए है। और ये जानकारी बिल्कुल मैं आपको यहाँ पे इसी नोटिफिकेशन की हेल्प से आपको यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। हम लोग डिटेल में इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे और लास्ट में आप लोग देखना कि कितनी पोस्ट के लिए आप लोगों को ये वैकेंसी आपके यहाँ पे निकाली गई, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों वीडियो को आपको लाइक कर देना है और हमारे चैनल को दोस्तों आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें। इस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी आपसे छूटना नहीं चाहिए। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं अपने अपडेट को, बढ़ते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन की ओर। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, ये जो आपका ग्रुप 5 का नोटिफिकेशन है, ठीक है, ये कौन से नंबर का पेज आप लोग देख रहे हैं, 15 नंबर का पेज, ठीक है। तो 15 नंबर के पेज पे ये चीज़ बिल्कुल आपके यहाँ पे क्लियर है कि नर्सिंग की कितनी वैकेंसी आपके यहाँ पे निकाली गई। तो एक बार फिर से देख लीजिए, नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स और मेल नर्स, तो कुल मिला के इसमें 82 पोस्ट आपके यहाँ पे शामिल की गई। और दोस्तों देखिए, ये जो 82 पोस्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओपन कैटेगरी में, ठीक है, ओपन कैटेगरी में ही मेल कैंडिडेट यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आते हैं, ठीक है। एक ही बात है, ओपन कहें या फिर हम लोग यहाँ पे मेल कहें, ठीक है। 82 पोस्ट यहाँ पे ओपन या फिर मेल कैंडिडेट्स के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं आप लोगों के लिए भी इसी में पोस्ट है। और यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, भूतपूर्व आप लोग यहाँ पे सैनिक हैं, तो आप लोगों के लिए भी इसमें यहाँ पे पोस्ट है। संविदा कर्मियों के लिए भी दोस्तों इसमें आपके यहाँ पे पोस्ट है। तो आप सभी को यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, जो ओपन और मेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, बात करेंगे ओपन और मेल कैंडिडेट और जो फीमेल कैंडिडेट हैं, आप लोगों के लिए वैकेंसी बिल्कुल यहाँ पे ना के बराबर है। इस चीज़ को मैं अभी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। मोस्टली वैकेंसी यहाँ पे एक्स सर्विसमैन्स और यहाँ पे जो संविदा कर्मचारी हैं, इन्हीं के लिए ये वैकेंसी आपके यहाँ पे निकाली गई। अभी मैं आपको बताता हूँ। आपको देखिए, सबसे पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स और मेल नर्स, तो ये जो पोस्ट है, इनकी कैटेगरी कोड, ठीक है, इनका पोस्ट कोड आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। तो पोस्ट कोड 29 है, 34 है, 35 है, 42 है, 105 है, 113 है और 117 है। तो ये सभी जितने भी मैंने आपको यहाँ पे पोस्ट कोड बताए हैं, ये नर्सिंग कैंडिडेट्स के लिए। इसमें कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बीएससी नर्सिंग चाहिए और जीएनएम का डिप्लोमा, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक हो। और क्वालिफिकेशन के आधार पे इसमें मध्य प्रदेश राज्य का नर्सिंग काउंसिल में दोस्तों आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, सिर्फ आपसे यहाँ पे इसमें यही क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पे मांगी गई है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पोस्ट कोड 29 को देखेंगे, 34 को देखेंगे, 35 को देखेंगे, 42 को देखेंगे, 105, फिर ऐसे ऐसे करके सभी पोस्ट कोड देख लेते हैं। तो ये पोस्ट कोड चाहे तो आप लोग लिख लें, और वैसे मैंने एक जगह पे इसको यहाँ पे लिख लिया, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। 29, 34, 35, 42, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं आपको इनकी ओर ले चलता हूँ। तो सबसे पहले जो 29 नंबर का पोस्ट कोड है, देख लेना कितनी ज़्यादा वैकेंसी, आप लोग यहाँ पे खुद ही देख लेना, ठीक है।
पोस्ट कोड क्रमांक 29, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस पे आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट कोड 29 नर्सिंग ऑफिसर की आपकी पोस्ट है। तो ये जो पोस्ट कोड 29 है ये सिर्फ यहाँ पे केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु, ठीक है। तो मेल कैंडिडेट्स का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, ठीक है। मेल कैंडिडेट का कोई भी काम नहीं है, सिर्फ फीमेल के लिए ये वैकेंसी आपकी है। तो ये जो फीमेल की जो पोस्ट है ये नील, ठीक है। तो ये ओपन कैटेगरी के अंतर्गत निकाली गई है, आप लोग देख लीजिए। सिर्फ एक ही पोस्ट है, ठीक है, सिर्फ एक ही पोस्ट है और ये पोस्ट मात्र सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए रहेगी। हम इसमें जो भूतपूर्व सैनिक हैं तो इसको हम लोग यहाँ पे अभी कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। और जो संविदा वाली पोस्ट है, ठीक है, ये वाली, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे कंसीडर इसको नहीं करेंगे। सिर्फ हम लोग यहाँ पे मेल फीमेल की सिंपली यहाँ पे जो वैकेंसी आपकी जो रहती है आपकी कैटेगरी में उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो ले देकर यहाँ पे 2 ही पोस्ट हैं, 2 में से सिर्फ एक ही पोस्ट है और वो भी अनरिजर्व के लिए, वो भी किसके लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो ये सिर्फ आपकी यहाँ पे एक पोस्ट हुई जो कि पोस्ट कोड क्रमांक 29 से रहने वाली है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पोस्ट कोड यानी कि 34, ठीक है। तो 34 पोस्ट कोड पे हम लोग यहाँ पे चलते हैं। इसमें देख लेते हैं भाई कितनी पोस्ट है, कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे डेटा देखकर बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा चौंकेंगे भी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सीधी भर्ती, ठीक है, पोस्ट कोड 34 और नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, कोई भी दिक्कत देने वाली बात नहीं है। 37 पद हैं भाई, बहुत सारे पद हैं, है ना, 37 पद हैं। लेकिन ये सभी 37 पद किसके हैं, केवल महिला अभ्यर्थियां हेतु, ठीक है। तो मेल कैंडिडेट की यहाँ पे कोई भी एक भी इसमें यहाँ पे सीट नहीं है, सिर्फ इसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी आप लोगों की यहाँ पे रहेंगी। और देखिए ये जो फीमेल है, ठीक है, इसमें भी ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है कि फीमेल के लिए निकाली गई। फीमेल की जो पोस्ट आपके यहाँ पे जो निकाली गई सिर्फ भूतपूर्व सैनिक और संविदा कर्मी, देख लीजिए, आप लोग खुद ही देख लीजिए, भूतपूर्व सैनिक के 30 हैं, संविदा कर्मी के 7 हैं। तो जो नॉर्मल बीएससी नॉर्मल जीएनएम वाले हैं ना तो इसमें मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ना ही फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। जो एक्स सर्विसमैन है, भूतपूर्व सैनिक हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। संविदा कर्मी है, ठीक है, जो संविदा कर्मचारी हैं सिर्फ वो इसमें आप पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 37 पद आप लोगों के हैं। तो ये 37 पद आपके किसी भी काम के नहीं है। सिंपली जहाँ पे जो मेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, आप किसी भी कैटेगरी के हैं, यदि एक्स सर्विसमैन नहीं है या फिर आप लोग यहाँ पे संविदा कर्मचारी नहीं है, ठीक है। तो ये 37 पद भी दोस्तों आप लोगों के चले गए। इसके बाद देखिए एक और टेबल है, इसमें आप लोग देखेंगे भाई ये 34 पद भी तो हैं, लेकिन देखिए ये 34 पद भी आपके भूतपूर्व सैनिक के हैं, ये भी आपके संविदा कर्मियों के लिए, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो ये 34 पद भी दोस्तों आपके यहाँ पे चले गए। तो ये 37 पोस्ट थी आपकी, 34 पोस्ट थी, ठीक है। 7 4 11 और कैरी 1 3 और 3 6 और एक ये 7, 71 पोस्ट पे कोई भी सिंपली, यदि आप लोग बीएससी हो या फिर आप लोग यहाँ पे जीएनएम हो, ठीक है, चाहे आप लोग यहाँ पे मेल हो चाहे आप लोग यहाँ पे फीमेल हो, आप लोग इन 71 पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि आपको अप्लाई करना है तो आपको भूतपूर्व सैनिक, ठीक है, एक्स सर्विसमैन होना आपका यहाँ पे ज़रूरी है। और यदि अप्लाई करना है तो संविदा, ठीक है, संविदा कर्मचारी होना आपका यहाँ पे ज़रूरी है। तो ये 71 सीट चली गई, इनका कोई भी सेंस आप लोगों के लिए नहीं रहेगा। तो अभी तक आप लोगों ने यहाँ पे देखा सिर्फ एक ही पोस्ट है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था पोस्ट कोड 29 से सिर्फ एक ही पोस्ट है जो कि स्टाफ नर्स के लिए रहेगी। 34 से आप लोगों ने यहाँ पे देखा इसमें एक भी पोस्ट आपके लिए नहीं है, जो नॉर्मल बीएससी और नॉर्मल जीएनएम डिप्लोमा कैंडिडेट्स आप लोग हैं, मेल फीमेल आप लोग यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हमारी जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आ जाते हैं। अच्छा देखिए इसमें एक और टेबल है 13% वाली, तो ये भी भूतपूर्व सैनिक की है, तो ये भी आपके किसी भी काम की नहीं है। तो ये पोस्ट भी आपके यहाँ पे चली गई, करीब करीब 71 वो पोस्ट थी, 3 और जुड़ गई, तो 75 पोस्ट आपकी किसी भी मतलब की आपके यहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों सिंपली भाषा में हम लोग यहाँ पे बोलें, जो यहाँ पे 37 पद हैं, 34 पद हैं और यहाँ पे ये 3 पद हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ 37 34 और 3 पद हैं। तो 7 3 10 और 4 14, ठीक है, 3 और 3 6 और 1 7, तो ये 74 पद, ठीक है, ये किसी भी काम के नहीं है, सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए हैं और संविदा कर्मचारियों के लिए हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ने देख लिया। अब नेक्स्ट पोस्ट कोड की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, जो इसी के नीचे पोस्ट कोड क्रमांक 35 है, ठीक है। पोस्ट कोड क्रमांक 35, ठीक है, लिखा है
सीधी भर्ती नर्सिंग ऑफिसर, कुल 13 पद। 13 पद हैं भाई, अच्छी बात है ये तो भाई, इतनी सारी पोस्ट हैं, लेकिन देखेंगे केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए, तो मेल कैंडिडेट्स का इसमें यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी आपके यहाँ पे रहेंगी। तो भाई अच्छी बात है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 13 पोस्ट हैं, लेकिन अभी भी देखिए कहानी ख़त्म नहीं होती है, अच्छी बात नहीं है। केवल एलडी दिव्यांग हेतु आरक्षित, एलडी मतलब समझते हैं आप लोग यहाँ पे, जो डिसेबल्ड हैं, ठीक है, जो डिसेबल्ड हैं, जो दिव्यांग हैं, सिर्फ ये 13 पद उन लोगों के लिए, आप लोगों के लिए आए हैं। इसमें क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए पड़ेगी, ठीक है, बीएससी हो या फिर आप लोग यहाँ पे जीएनएम डिप्लोमा हो, ठीक है, बीएससी हो चाहे आप लोग यहाँ पे जीएनएम डिप्लोमा हो, रजिस्ट्रेशन आपके पास हो, ठीक है, सिलेक्शन होंगे तो आपको इस पोस्ट के लिए आपको क्या चाहिए पड़ेगा, दिव्यांग का जो आपका पीडब्ल्यूडी का जो आपका सर्टिफिकेट होता है, तो इस पोस्ट पे यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा। तो नॉर्मल जो बीएससी है, नॉर्मल जीएनएम है, मेल हो चाहे आप लोग फीमेल हो, आप लोग इस पोस्ट के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, सिर्फ ये दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए रहेंगी, ठीक है। तो 75 पोस्ट आप लोगों ने इससे पहले देखी थी, सॉरी 74 पोस्ट आपने वहाँ देखी थी, और 13 पोस्ट, ठीक है, 13 पोस्ट आपकी ये चली गई, 4 5 7 7 और का, तो करीब करीब 87 पोस्ट दोस्तों आप लोग इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, ठीक है। सिंपल बीएससी नर्सिंग और सिंपल जीएनएम जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आते हैं पोस्ट कोड क्रमांक 42, तो उस पर हम लोग आ जाते हैं। उसमें पोस्ट है लेकिन वो भी ना के बराबर है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये पोस्ट कोड क्रमांक 42 है, स्टाफ नर्स की ये पोस्ट आपकी रहेगी, केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए। तो सिंपल सी भाषा में फिर से बोलूँ कि मेल कैंडिडेट्स का कोई भी काम नहीं है, सिर्फ यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी दोस्तों आपकी यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट ही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाली है। तो देख लीजिए सिर्फ एक पोस्ट है यहाँ पे अनरिजर्व से, ठीक है, और इसमें एससी में एक है, एसटी में एक है, ठीक है। तो अभी एससी एसटी वालों ने तो सुना ही नहीं था, ठीक है, अपने कैटेगरी के बारे में। तो देख लीजिए एससी एसटी में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये एक एक पोस्ट हो गई है, और अनरिजर्व की, ठीक है, अभी तक हमने बात की तो अनरिजर्व की एक पोस्ट कोड 29 से आ गई थी और एक इससे आ गई। तो अनरिजर्व की दोस्तों आपके यहाँ पे 2 पोस्ट करीब करीब आपके यहाँ पे हो गई, ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपके यहाँ पे रहेंगी। और एससी में और एसटी में, ठीक है, एससी और एसटी में दोस्तों एक एक पोस्ट आपके यहाँ पे अब यहाँ पे हो गई, और ये भी किसकी हैं, ये भी आपकी फीमेल कैंडिडेट की आपके यहाँ पे ये रहने वाली हैं, ठीक है। अभी तो ओबीसी वालों ने अपना नाम सुना ही नहीं अभी तक जो मैंने यहाँ पे बात करी, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस वालों ने भी यहाँ पे एक भी पोस्ट, एक भी सीट अभी तक यहाँ पे नहीं देखी। देख लेते हैं भाई आगे है या फिर नहीं है। तो ये 3 सीट थी, आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे डिटेल दे दी, अभी तक हमने कितनी सीट यहाँ पे देखी। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो पोस्ट कोड है, थोड़ा बहुत आगे की तरफ आना होगा हमें, 105 नंबर, ठीक है। 42 से सीधे 105 नंबर पे हम लोग यहाँ पे आएंगे। तो ये 89 नंबर पे हैं अभी हम, ठीक है। इसके बाद 98 पे आ गए और 102 पे आ गए, फिर अब ये 104 और यहाँ पे दोस्तों 105, ठीक है। तो 105 में यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो पोस्ट है, ठीक है, ये स्टाफ नर्स की है, एक ही पद है, एक ही पोस्ट है, लेकिन ये मेल कैंडिडेट के लिए रहेगी, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पे अनरिजर्व से जो कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट है, तो आप लोगों के लिए एक पोस्ट है, लेकिन ये पोस्ट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? केवल एलडी दिव्यांग हेतु आरक्षित। यदि आप अनरिजर्व से हैं और आप लोग मेल कैंडिडेट हैं और आप लोग पीडब्ल्यूडी हैं, दिव्यांग हैं, तब आप लोग जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल आप लोग यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दी, सिर्फ एक ही पोस्ट इसमें आपके यहाँ पे शामिल की गई। तो अभी तक अनरिजर्व में जो मेल कैंडिडेट्स हैं, अभी तक सिंपली आप लोग यहाँ पे अनरिजर्व में मेल है, बीएससी जीएनएम है और दिव्यांग नहीं है, तो अभी तक जो है सीट्स बिल्कुल आपको यहाँ पे देखने को मिली ही नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं, कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं। 105 के बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे 113।
113 की जो पोस्ट है और फिर लास्ट में बचेगा 117। तो 113 पे हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखिए ये पोस्ट है, ये जो पोस्ट है 113 की, ये मेल नर्स के लिए है। भाई अच्छी बात है, मेल नर्स लिखा है, 20 पोस्ट है। 20 पोस्टें ये सभी कैटेगरीज में आप लोगों की रहेंगी। तो देख सकते हैं अनरिजर्व से मेल के लिए 7 है, फीमेल के लिए 4 है। EWS का भाई खाता खुल चुका है, एक पोस्ट आ चुकी है, सिंपल BSc GNM है, तो भाई एक पोस्ट है आपके लिए, ठीक है। और SC हैं तो एक पोस्ट आपके लिए यहाँ पे और है, ST हैं तो एक पोस्ट आपके यहाँ पे और है, OBC हैं तो 3 पोस्ट आपके यहाँ पे शामिल हैं, और फीमेल में भी OBC में 2 पोस्ट आपकी इसमें दोस्तों यहाँ पे रहेंगी। और यहाँ पे दोस्तों देखिए एक और नीचे टेबल है, इसमें भी सीट्स हैं अनरिजर्व से 7 हैं, तो 7 और 7 ये हो गई आपकी 14, ठीक है। और ये मैंने अनरिजर्व के बारे में आपको बता दिया। EWS में देख लीजिए, EWS तो यहाँ पे एक और एक, तो EWS की दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए हो गई 2, तो 7 अनरिजर्व मेल के लिए, और EWS में 2 अनरिजर्व मेल के लिए यहाँ पे। SC तो यहाँ पे भी एक और एक 2, तो 2 पोस्ट यहाँ पे ये हो गई। ST और ST तो एक और एक 2 पोस्ट आपकी ये हो गई। OBC तो 3 पोस्ट ही हैं, 2 पोस्ट ही हैं, करीब करीब 5 हो गई मेल कैंडिडेट के लिए। तो ये मेल कैंडिडेट का डेटा दिया। और OBC में दोस्तों यहाँ पे और यहाँ पे भी OBC में 2 पोस्ट ही हैं और एक ही हैं, तो करीब करीब 3 पोस्ट आपके यहाँ पे ये हो गई। तो ये पोस्ट यहाँ पे थोड़ी बहुत है, ठीक है, इनमें कंपटीशन पर सीट बहुत ज़्यादा हाई आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी कुछ पोस्ट हैं प्रावधानिक रूप से, ठीक है, 13% इनका चयन बाद में होता है कोर्ट के ऑर्डर के बाद, तो ये बाद में होल्ड पर रखी जाती है, न्यायालय के निर्णय के बाद ये सीट्स पे अलॉटमेंट आता है। तो एक एक पोस्ट है इनमें, OBC में भी है, अनरिजर्व में भी है, ठीक है। तो ये मेल फीमेल दोनों में, अनरिजर्व OBC में एक एक पोस्ट आपकी इंक्लूड की गई, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसके बाद एक और यहाँ पे पोस्ट कोड रहेगी, फिर मैं आपको ओवरऑल बता दूंगा। पोस्ट कोड क्रमांक 117, तो वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो 117 वाली ये पोस्ट है, ये स्टाफ नर्स की पोस्ट है। लास्ट ये पोस्ट कोड आपका रहेगा। इसमें 6 पद हैं। इसमें फीमेल के लिए पोस्ट आपकी यहाँ पे नहीं शामिल की गई, ठीक है, सिर्फ मेल के लिए है ये। और यहाँ पे देखिए अनरिजर्व से हैं 2, SC में है 2, ST में है 2, और बस इतने ही हैं, सिर्फ 6 पोस्ट आपकी इसमें आपके यहाँ पे शामिल की गई। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब मैं आपको ओवरऑल लिख के आपको बता देता हूँ, ठीक है। और आपको मालूम है कि मैंने एक्स सर्विसमैन को इसमें काउंट नहीं किया है, और संविदा कर्मियों को इसमें मैंने यहाँ पे काउंट नहीं रहता है, उनके लिए सर्टिफिकेट एप्लीकेबल रहता है, ठीक है। और जो सिंपल BSc है, सिंपल GNM है, मेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, BSc GNM वाले, सिर्फ उन्हीं के बारे में मैंने यहाँ पे इसमें बात की। अब मैं आपको इसमें जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेल कैंडिडेट के बारे में यहाँ पे लिखा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फीमेल, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ। तो सभी कैटेगरीज डिफाइन कर देता हूँ। बात करूँगा सबसे पहले अनरिजर्व की, फिर आपको बताऊँगा EWS के बारे में, इसके बाद SC जो है, इसके बाद जो ST है, और फिर लास्ट में OBC। तो ये पैटर्न में अभी मैं आपको बताऊँगा सभी पोस्ट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि स्टाफ नर्स भी है, मेल नर्स भी है, और नर्सिंग ऑफिसर है। तो आप लोग जब देखेंगे पूरे नोटिफिकेशन में सिंपल BSc नर्सिंग है, सिंपल GNM डिप्लोमा है, मेल फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे अनरिजर्व से मेल में करीब करीब 15 पोस्ट यहाँ पे निकल के आएंगी, सिर्फ 15 पोस्ट। बात करें वहीं पे हम लोग यहाँ पे फीमेल की, तो इनके लिए सिर्फ मात्र यहाँ पे 11 पोस्ट आपकी रहेंगी, ठीक है। अभी इसके बाद एक और जानकारी दूंगा, ठीक है। तो अभी देख लीजिए 15 पोस्ट अनरिजर्व से मेल में है, और 11 पोस्ट यहाँ पे फीमेल अनरिजर्व से आपके यहाँ पे रहेंगी। EWS की बात करें तो EWS की मात्र जो है इसमें आपकी 4 पोस्ट है, ठीक है। और फीमेल के लिए तो एक भी पोस्ट आपकी इसमें आपके यहाँ पे नहीं रहेंगी, ठीक है। अभी इसके बारे में भी एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दूंगा, ठीक है, अभी थोड़ा वेट करिए। इसके बाद बात करें SC वालों की, तो SC के दोस्तों इसमें आपकी 4 पोस्ट आपके यहाँ पे निकल के आएंगी पूरे नोटिफिकेशन में जितनी भी पोस्ट है, ठीक है। और इसमें फीमेल की बात करें SC में तो एक ही पोस्ट है, ठीक है। आप लोगों ने देखा भी होगा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था।
ST की बात कर लेते हैं तो इसमें भी कोई ज़्यादा नहीं है, इसमें भी सिर्फ 4 ही पोस्ट है। और फीमेल की बात करें तो फीमेल की मात्र 1 ही पोस्ट है। इसके बाद OBC, तो OBC के दोस्तों इसमें करीब करीब 6 पोस्ट निकल के आएंगी मेल कैंडिडेट के लिए और 4 पोस्ट निकल के आएंगी फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, मेल और यहाँ पे दोस्तों फीमेल, तो दोनों के बारे में मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दी। अब देखिए, एक चीज़ का मैंने आपको बताया भी, और आप लोग ने रिसेंटली CHO के रिक्रूटमेंट में भी आप लोग ने यहाँ पे देखा कि जो फीमेल कैंडिडेट है उसकी फ़ीमेल वाली सीट भी रहती है। ठीक है, फीमेल की जो वैकेंसी रहती है वो फीमेल सीट के लिए तो रहती ही रहती है, उसमें मेल कैंडिडेट नहीं आ सकता कभी भी। फीमेल की जो सीट है वो मेल वाली भी दोस्तों यहाँ पे हो सकती है। मैंने आपको बताया भी था कि अभी जो CHO के जो आप लोगों के जो अलॉटमेंट आए तो जो फीमेल ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे लेकर आई हैं मेल कैंडिडेट से, तो वो मेल सीट से सिलेक्ट वहाँ पे हो गई, यानी कि ओपन सीट से वहाँ पे वो सिलेक्शन ले गई। तो आपको ये समझना होगा कि जो फीमेल वाली जो सीट है वो मेल वाली भी सीट दोस्तों आपकी इसमें यहाँ पे रहती हैं। तो ये आप लोगों को देखना है। और जैसे कि मान के चलते हैं कोई मेल है अनरिजर्व से 50 नंबर वो यहाँ पे लेकर आए हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई फीमेल है OBC कैटेगरी की, तो मान के चलते हैं ये 2 नंबर ज़्यादा ले आई 52 से। ठीक है, 52 नंबर यहाँ पे ले आई। तो ये जो फीमेल है ना OBC की, तो ये मेल की सीट पे ओपन कैटेगरी से यहाँ पे सिलेक्शन ले जाएंगी। इसमें मेल वाली एक सीट यहाँ पे चली जाएगी जो अनरिजर्व मेल की यहाँ पे जो सीट थी। और वाइस वर्सा बात करेंगे जो OBC की, ठीक है, OBC की जो फीमेल है जो इससे पहले थी उसको यहाँ पे चांस मिल जाएगा, क्योंकि उसकी सीट खाली हो गई और वो सीट किसी दूसरी कैटेगरी में कन्वर्ट हो रही। तो यहाँ से एक सीट खाली होगी, तो यहाँ पे कैंडिडेट को बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पे ये अनरिजर्व की मेल की सीट यहाँ पे भर जाएगी, तो यहाँ से मेल वाली सीट वहाँ पे निकल जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना है कि फीमेल वाली सीट को फीमेल तो सिलेक्शन लेती ही लेती है, मार्क्स ज़्यादा लाने की स्थिति में वो मेल कैंडिडेट की सीट पर भी सिलेक्शन यहाँ पे ले सकती है। और इसमें यहाँ पे मैं बोल रहा था कि जैसे कि EWS में फ़ीमेल के लिए कोई भी सीट नहीं है, तो जो फीमेल वाली जो सीट है ना वो मेल वाली सीट भी यहाँ पे रहती हैं। तो ये ना सोचें कि जो सीट नहीं है तो मैं अप्लाई करूँ ही नहीं, जो मेल की सीट है आप उसके लिए भी एलिजिबल आप यहाँ पे रहती हैं, यदि आप मेल कैंडिडेट से ज़्यादा नंबर यहाँ पे लेकर आती हैं। तो देखिए, सीट्स कहीं भी यहाँ तो देखेंगे 10 से ज़्यादा ही नहीं है, और यहाँ पे देखेंगे 5 से ज़्यादा ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 15 और 11, ये 20 से ज़्यादा ही नहीं है। तो बिल्कुल ना के बराबर ये वैकेंसी है। फिर भी आप उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे मेहनत करिए, तैयारी करिए कि भले ही एक सीट हो और वो सीट सिर्फ आपको ही यहाँ पे चाहिए। तो ये माइंडसेट आपके अंदर यहाँ पे होना चाहिए, तभी जो है आपको सिलेक्शन मिलता है। पर सीट कंपटीशन बहुत ज़्यादा इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और हमने यहाँ पे देखा भी कि CHO का जो आपका रिक्रूटमेंट था, चाहे CCH की पोस्ट हो चाहे आपके यहाँ पे CHO की पोस्ट हो, ठीक है, जो भी आपके अलॉटमेंट आए हैं तो उनमें उन्हीं कैंडिडेट्स को सिलेक्शन मिला है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी में सिलेक्शन दे दिया है। ठीक है, क्योंकि मार्क्स यहाँ पे ज़्यादा लेकर यहाँ पे आए हैं कैंडिडेट्स, तो उनको अपनी कैटेगरी में सिलेक्शन ना मिलकर अदर कैटेगरी में ओपन कैटेगरी से उनको यहाँ पे सिलेक्शन मिला है। तो इस चीज़ का ध्यान आपको यहाँ पे रखना है। ठीक है, बाकी दिखाने के लिए आपको लग रहा है कि नर्सिंग की बहुत सारी वैकेंसी आपके यहाँ पे आई हैं, लेकिन जब आप सभी चीज़ें इसमें आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो बहुत ही कम सीट आप लोगों के लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों आपके साथ मैंने आप पे डिस्कस की, सभी चीज़ें मैंने आपको नोटिफिकेशन से देख के बताई। अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहे। वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।